जो मेहमान मैरिज हॉल में बैंक्वेट्स में आने वाले हैं वो इंडिविजुअली बाहर टिकट लेके अंदर नहीं आते हैं। केएमसी ऑलरेडी 2 टैक्सेस ले रहा है, क्या बाय लॉस तीसरा टैक्स इस इकोनॉमी जो अभी इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रिपल टैक्स लगा देना कौन सी अक्लमंदी है। टीएमसी भी आपका है, केएमसी भी आपका है, कि ये टैक्स लेगा कौन? पॉसिबल ही नहीं है कि सारे इलाकों का एक ही जैसा टैक्स ले लिया जाए। अब ये चीजें रेक्टिफाई कौन करेगा? स्टेक होल्डर्स ही करेंगे ना। विद होल्डिंग टैक्स अलग जा रहा है, इनकम टैक्स अलग जा रहा है, इनडायरेक्टली वो कस्टमर ही देगा। लेकिन हमारा यहाँ पे मौक़िफ़ है कि शादी हालों के अंदर ये जगह एंटरटेनमेंट की नहीं है। अभी भी वक्त नहीं निकला, हम समझते हैं कि हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और एंटरटेनमेंट टैक्स को और जो मैरिज हॉल के ऊपर लेवी लगाया इसको, ये दोनों को अलग रखेंगे। ये जो टैक्स का आप बता रहे हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, ये मीडिया और सोशल मीडिया की तवज्जो से उसी में हमने पढ़ा है और सुना है और देखा है। अब तक हमसे केएमसी की तरफ से किसी भी केएमसी के किसी भी डिपार्टमेंट से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया इस टैक्स के बारे में। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि 2025 मई 2025 के अंदर केएमसी ने एक टैक्स लगाया था लेवी के नाम से। वो टैक्स हम मुसलसल बाकायदगी से मंथली बेसिस के ऊपर पूरे शहर से केएमसी को दे रहे हैं। जहाँ तक बात आती है केएमसी की, तो दूसरा एक टैक्स और है जो कि वो सब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो भी देते हैं और कमर्शियल भी देते हैं। डोमेस्टिक और कमर्शियल के टैरिफ में फ़र्क है। जो कंजर्वेंसी टैक्स होता है जो कि वाटर बोर्ड के बिल में आता है, तो केएमसी की ये डबल टैक्सेशन तो हम भर रहे हैं बाकायदगी से। अब आप ये तीसरी टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल टैक्सेशन, जो आप बता रहे हैं और जो सोशल मीडिया में चल रहा है। केएमसी एक एंटरटेनमेंट के नाम पे कोई टैक्स कवानीन में तरमीम कर रहा है और उसको अप्रूव करा रहा है। तो मुझे आप ये बताएं, केएमसी ऑलरेडी 2 टैक्सेस ले रहा है, क्या बाय लॉस तीसरा टैक्स इस इकोनॉमी जो अभी इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रिपल टैक्स लगा देना कौन सी अक्लमंदी है? और एंटरटेनमेंट टैक्स की अगर बात करें, एंटरटेनमेंट टैक्स तो मैं समझता हूँ कि मैरिज हॉल इंडस्ट्री के ऊपर लग ही नहीं सकता बाय लॉस। उसका रीज़न ये है कि एंटरटेनमेंट टैक्स लागू होगा जो जहाँ पे आप एंटरटेन होने के लिए, जैसे जस्ट लाइक सिनेमा हॉल जा रहे हैं, आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, किसी प्लेग्राउंड के अंदर जा रहे हैं जहाँ जो फन लैंड टाइप होते हैं, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स तो लग सकता है। मैरिज हॉल के अंदर तो एक जो है, जो रिलीजियस पॉइंट व्यू से भी देखें, वलीमे की तकरीब एक सुन्नत पूरी होती है। वलीमा है, बारात है, माँ बाप एक फरीज़ा अदा करते हैं और वो हमारे मैरिज हॉल को एज अ रेंटल बुक करा के अपने मेहमानों को बुलाते हैं। जो मेहमान मैरिज हॉल में बैंक्वेट्स में आने वाले हैं वो इंडिविजुअली बाहर टिकट लेके अंदर नहीं आते हैं कि वो उसके ऊपर मैरिज हॉल के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगे। तो मैं समझता हूँ बाय लॉस एंटरटेनमेंट टैक्स मैरिज हॉल के ऊपर लगता नहीं है। हमारे जितने भी मैरिज हॉल फाइल करते हैं जिस रोड पे, तो वो ऑलमोस्ट केएमसी ही उसकी जो है ना सुपरविजन करता है और वो टैक्स ले सकता है। ये बात हमारी उस वक्त हुई थी जब मई 2025 के अंदर केएमसी ने एक टैक्स के बारे में हमसे राब्ता किया, तो हमने वहाँ पे अपनी अर्जी दी कि जनाब मसला सारा ये आता है कि टीएमसी भी आगे खड़ा होता है और टीएमसी हमसे कहता है ये टैक्स हम लेंगे। तो इस सिलसिले में आप पहले ये डिसाइड कर लें, टीएमसी भी आपका है, केएमसी भी आपका है, कि ये टैक्स लेगा कौन। ना तो केएमसी पीछे हटता है ना टीएमसी पीछे हटता है। अब वहां पे हम एक अजियत में, वहां पे हमें बहालते मजबूरी कोर्ट जाना पड़ा है कि भाई आप इसको डिसाइड करके बताएं हम किसको ये टैक्स दें। देखिए, हम कारोबारी हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, ना तो कोई हम बदमाश हैं, ना हम कारोबारी हैं। हमने तो यहाँ पे अपना कारोबार करना है, हमने किसी से लड़ना नहीं है और ये तमाम इदारे हमारे हैं, तो हम स्टेक होल्डर हैं। तो ये हमें आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारी मजबूरियां, हमारी परेशानियां, ये भी आप समझें कि हमारी परेशानियां क्या है। इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है कि सारे इलाकों का एक ही जैसा टैक्स ले लिया जाए। अब ये चीजें रेक्टिफाई कौन करेगा? स्टेक होल्डर्स ही करेंगे ना। केएमसी अगर स्टेक होल्डर को बुलाएगा तो वो मुशावरत करेगा, तो हम उनको बताएंगे कि आप ये टैक्स पूरे शहर में आप 1% की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो मैंने पढ़ा है अखबार का इश्तिहार, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो टोटल अमाउंट का 1% है। आप मुझे बताएं कि जो हमारे कराची शहर के जो छोटे इलाके हैं और जो स्लम एरियाज भी साथ में लग जाते हैं शहर के अतराफ में, वो उनका अमाउंट ही 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। हाउ इज़ पॉसिबल कि वो उसको 1% भी दे सके? विद होल्डिंग टैक्स अलग जा रहा है, इनकम टैक्स अलग जा रहा है। तो जनाब सारी चीज़ें अगर टैक्सेस में चली जाएगी, और आपके सामने इस वक्त जो फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम तो अपने मैरिज हॉल में अपना मतलब मैं
बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, हम तो अपने मैरिज हॉल का कचरा तक खुद उठवाते हैं। जो इश्तिहार आया है उसमें लिखा क्या है, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा हुआ है 1%। तो जो बुकिंग अमाउंट है उसकी उसी के ऊपर होगा। जाहिर सी बात है जो इंटरटेन हो रहा है वही देगा, मतलब इनडायरेक्टली वो कस्टमर ही देगा। लेकिन हमारा यहाँ में मौक़िफ़ है कि शादी हॉलों के अंदर ये जगह एंटरटेनमेंट की नहीं है। बहुत से शादी हॉल में कव्वाली या दीगर फंक्शंस भी होते हैं, तो आप समझते हैं कि उस पर तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए? देखिए, हमने तो ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है। हमारा एक टाइम है, हम उस टाइम पे बंद करते हैं। ये जितनी भी आप तकरीबात की बात कर रहे हैं ये ओवरनाइट होते हैं, ये हमारी मैरिज हॉल्स के अंदर नहीं होते। उन जगहों पे जहाँ पे अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेरा सोचना है, ये तो केएमसी बताएगा कि केएमसी क्या करने जा रहा है। मेरा सोचना है अगर कहीं पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर चार्ज करता है फी पर्सन, तो वहाँ पे अगर केएमसी का बनता है तो केएमसी को लेना चाहिए। केएमसी के सामने अपने एतराज़ात रखेंगे और हमारा सोचना है, मेयर साहब ने कभी हमारी बात को रद्द नहीं किया, वो हमारी बात को रद्द नहीं करेंगे, हमारी बात को समझेंगे और वो कभी भी ट्रिपल टैक्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हमने अपना ड्राफ्ट बना लिया है और इंशाल्लाह हम मेयर साहब से ही मुलाकात करेंगे, हो सका तो कौंसिल से ही मुलाकात करेंगे हम इनकी। और इसमें हमारा सबसे पहला मौक़िफ़ जो है ना वो है कि हमसे ट्रिपल टैक्सेशन किस बात का लिया जाए। और अगर ये पिछले वाले लॉ को रिवोक कर रहे हैं और नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 1%, तो हमें स्टेक होल्डर दे अखबार में इश्तिहार लगा के इसको इम्प्लीमेंट करना, मैं समझता हूँ ये नामुनासिब था। कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ अभी इश्तिहार आया है, इन्होंने हमसे मशावरत की है। अगर ये टैक्सेशन के ऊपर जाएंगे तो देखें, फिर जाहिर सी बात है अगर कोई इंसाफ चाहिए हो तो आप कहाँ जाते हैं। अभी भी वक्त नहीं निकला, हम समझते हैं कि हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और एंटरटेनमेंट टैक्स को और जो मैरिज हॉल के ऊपर लेवी लगाया इसको, ये दोनों को अलग रखेंगे।